रॉ हमारे ख़िलाफ़ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके ख़िलाफ़ है। मसला तो ये हुआ ना कि हमारी इंटेलिजेंस इसको खबर नहीं मिली कि हमला होने वाला है, ना कोई वार्निंग थी कहीं। इसका मतलब ये सरप्राइज अटैक था, सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। कि इसका मतलब है कि उन्होंने दहशतगर्द उससे आगे हैं, इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने टारगेट करना। बीती खुफिया एजेंसी रॉ दाइश पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। इसने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां पे मुंतकिल किया है। दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफगानिस्तान में 66 और भारत में एक कैंप भी कायम है। तर्जुमान पाक फौज का यह कहना था कि बलूचिस्तान में सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी मलेशिया बनाई है। पाकिस्तान की मीडिया में इन दिनों भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की चर्चा कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। लगता है पाकिस्तान में रॉ का खौफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वैसे पाकिस्तान में हर छोटी बड़ी घटना के लिए भारत को ही जिम्मेवार ठहराया जाता है, लेकिन अब की बार मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर दिखता है। पाकिस्तान के इस डर को बयान करती आज की परिचर्चा सुनते हैं पाक मीडिया से। रॉ हमारे ख़िलाफ़ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके ख़िलाफ़ है। इंटेलिजेंस सेटअप है और जैसे आपने फरमाया कि इस मुकाबले के अंदर बहरहाल इस जगह जो है ये हमारी कमज़ोरी सामने आई है। और कोहिस्तान जैसे इलाके में उनके पास इतनी सॉलिड इंटेलिजेंस थी, वहाँ उन्होंने ये एक्सप्लोसिव प्लांट किए और फिर जाहिर है कि उसके डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट हमने देखने में आया। पीछे रॉ है, पैसा उनका है, मास्टरमाइंड वो है, लेकिन करने वाले तो पाकिस्तानी है ना। दहशतगर्द वो पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी इंटेलिजेंस भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके स्लीपर सेल भी हैं और उनको चाइनीज़ की मूवमेंट का पूरा मालूम था। तो इसलिए चीन अपनी टीम भेज रहा है चेक करने के लिए कि कहाँ गफलत हुई, कहाँ नालायकी हुई, कहाँ गलती हुई और उसकी निशानदेही मुकम्मल तौर पर की जाए। और ना सिर्फ की जाए, देखें जी ये पहला हमला नहीं है। पिछले दिनों अभी क्वेटा में सरीना में हुआ, उससे पहले PC गवादर में हुआ, उससे पहले कराची कॉन्सुलेट जनरल में हुआ। तो एक पैटर्न है कि इतने हाई प्रोफाइल जगह हो या दासू जैसे दूर दराज जगह हो, जब ये चाहते हैं दहशतगर्द स्ट्राइक करते हैं। तो हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा एक गैप है और एक खला है जो मेरे ख्याल पुल करनी पड़ेगी। बात हो गई सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन नहीं है जी। इसके साथ ही मगर ये बताइएगा कि बहरहाल चीन जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि उसकी दुश्मनी इस वक्त भारत के साथ है, पाकिस्तान की दुश्मनी भारत के साथ है, भारत एलानिया दुश्मन है, भारत एलानिया सी पैक का मुखालिफ है, भारत तनहा नहीं है। यकीनन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी थी और ये हमारा इस मामले में वीकनेस सामने आई है। लेकिन सी पैक को आपके ख्याल में बाय ऑल मीन्स उसको तो इस हवाले से कोई ख़तरा आपको नज़र नहीं आता, या चीन की तशवीश से जो है वो किसी और तरीके से तो ट्रांसलेट नहीं होगी, क्योंकि ये तो जॉइंट टारगेट था पाकिस्तान और चाइना, और सी पैक एक मुश्तरका टारगेट है भारतीयों का या दूसरी एजेंसीज का। हिंदुस्तान के अलावा उसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है और कौन लोग चाहते हैं पाकिस्तान चीन दोस्ती में रखना डालना, कौन लोग चाहते हैं सी पैक को डिस्टेबलाइज करना। तो ज़ाहिर है हम दुश्मनों के हाथों में तो खेलेंगे, तो इसको हमने दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करना है। और चीन का तो वैसे भी मसला तो ये हुआ ना कि हमारी इंटेलिजेंस इसको खबर नहीं मिली कि हमला होने वाला है, ना कोई वार्निंग थी कहीं। इसका मतलब ये सरप्राइज अटैक था, सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। कि इसका मतलब है कि उन्होंने दहशतगर्द उससे आगे हैं। वो कितना सीरियस है कि एक तो ये जो ब्रीच किया है सिक्योरिटी का, जो उनके पास इसकी इंटेलिजेंस थी वो तो अपनी जगह। टाइमिंग आप देखें कि JCC की मीटिंग से एक रोज़ पहले इस वाक़े को किया गया है और एक बहुत अरसे बाद ये JCC की मीटिंग होनी है और अब इन्वेस्टमेंट फेज शुरू हो गया है। राशिकाई दूसरे जितने हमारे ये इकोनॉमिक जोन्स बने हैं, तो मार्वलस टाइमिंग है, इसको कहना चाहिए। देखें ये बड़ा हाई पावर्ड, एक स्ट्रेटेजिक, एक सोफिस्टिकेटेड मास्टरमाइंड प्लानिंग हुई है। ये सिर्फ लोकलाइज्ड ऑपरेशन थी, लोकलाइज को तो लोगों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन ओवरऑल जो टाइमिंग के हवाले से, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, पाकिस्तान के रोल के हवाले से, पाकिस्तान चीन दोस्ती के हवाले से, ये जिन्होंने भी किया है वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले हैं। और ये रॉ वाले लोग जो हैं इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने
टारगेट करना। सीपैक पर जब से सीपैक शुरू हुआ है 8 साल पहले, ये सबसे संगीन और सबसे खौफनाक हमला है जो पाक चीन दोस्ती के दुश्मन हैं उनकी तरफ से, और ये उन्होंने कामयाबी से किया है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ हमारे सिक्योरिटी के इंतज़ामात या हमारे इंटेलिजेंस के इंतज़ामात या हमारा ओवरऑल सिस्टम जो है, जिसमें हमने एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न तैयार की है, सारा इंतज़ामात भी किए हैं, उसमें एक कोताही है कि वो दहशतगर्द कामयाब हुए। कोई शक नहीं कि मेरे ख्याल में कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ होगी, क्योंकि अभी आपने देखा उन्होंने डॉसियर भी दिया हमें फॉरेन मिनिस्ट्री ने पिछले चंद माह पहले, जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी के हवाले से 87 ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हैं रॉ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए, 66 अफ़गानिस्तान में और 21 हिंदुस्तान में। तो उस हवाले से इशू ये है कि ये कहाँ नाकामी हुई, क्यों नहीं SOPs फॉलो किए गए, और इतने दूर दराज इलाके में अगर चीनी जा रहे थे अपने एक सीपैक प्रोजेक्ट में तो उनकी हिफाजत का मुकम्मल इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया। लगता है कि जो दहशतगर्द हैं वो खासे होशियार हो गए। इंडिया तमाम तर दहशतगर्द गिरोहों से रवाबित कायम करके पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों का एक मुश्तरका इत्तेहाद बना रहा है। अफगानिस्तान में भारतीय सिफारत खाने में तैनात भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राबते में है और 4 बार दहशतगर्दों से मुलाकातें भी की। खुफिया एजेंसी रॉ दाइश पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। इसने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां पे मुंतकिल किया है। दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफगानिस्तान में 66 और भारत में एक कैंप भी कायम है। तर्जुमान पाक फौज का यह कहना था कि बलूचिस्तान में सीपैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी मलेशिया बनाई है, जबकि नवंबर और दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात का खतरा है। भारत ने कंधार में दहशतगर्दों के कैंप के लिए $30 मिलियन लगाए हैं, जबकि PC गवादर पर हमले के लिए भारत ने $0.5 मिलियन फंडिंग। वैसे तो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो सबसे बड़ी ताकत है वह उसके नेटवर्क और उसके जो जासूस हैं उसकी सफलता पर है कि रॉ ने कैसे कैसे किन किन जगहों पर अपने जासूसों को, मुखबिरों को बना रखा है। लेकिन रॉ के खाते में सबसे बड़ी सफलता 1971 का युद्ध आता है, जब रॉ ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भी आपको बताते चलें कि इन दिनों में रॉ की ताकत में कई गुना वृद्धि हुई है और इसके लोग का पता नहीं चलता है कि किस रूप में काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई दूसरी सरकारी नौकरी कर रहे हों, लेकिन वे रॉ के लिए भी काम कर रहे हों। आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपके घर में जो नौकर काम करता है, पता चलता है कि वह 10 साल बाद रॉ का एजेंट निकलता है। कहा जाता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रेमिका को भी भारत ने अपना एजेंट रॉ का बना लिया था। उसी प्रकार पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर तो खुलेआम आरोप लगाया जाता है कि वह भी रॉ के पेरोल पर हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो वहाँ के खुफिया एजेंसी ISI के चीफ थे सलीम दुरानी, उनको भी रॉ के पेरोल पर होने की बात कही जाती है। रॉ के संस्थापक रामेश्वर नाथ काव RN काव थे, जिन्होंने रॉ को बनाया था और वही रॉ के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। उसके बाद रॉ ने कई सफलताएं अपने खाते में डाली हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।